जय हिंद डिफेंस लवर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर, स्पेस, क्वांटम कंप्यूटिंग, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और अन्य जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर दुनिया वॉरफेयर के नेचर और कैरेक्टर में तेजी से और अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन देख रही है। इन टेक्नोलॉजीज में वॉरफेयर के नए डोमेन बनाने, एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने, बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब करने और नेशनल सिक्योरिटी के लिए नए चैलेंजेस और थ्रेट्स पैदा करने का पोटेंशियल है। मॉडर्नाइजेशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट भारतीय सेना के भविष्य को आकार देने में मदद कर सकती है और आज का हमारा टॉपिक भी इसी पर होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक ट्रांसफॉर्मेटिव इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें भारतीय सेना निवेश कर रही है। इसमें सेना के आर्मी फाइट्स और वॉर के तरीके में रिवॉल्यूशन लाने की पोटेंशियल है। AI इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, टारगेटिंग, लॉजिस्टिक्स और प्लानिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में सेना के लिए नई कैपेबिलिटीज डेवलप कर सकता है। AI कई तरीकों से सेना की ओवरऑल परफॉर्मेंस में सुधार कर सकता है, जैसे नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप करना, मेंटेनेंस प्रोसीजर्स में सुधार करना और कार्यों को ऑटोमेटिकली करना। भारतीय सेना द्वारा की जा रही कुछ करंट AI प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम IBMS। IBMS एक नेटवर्क सेंट्रिक कमांड और कंट्रोल सिस्टम है जो कमांडर्स को बैटलफील्ड का रियल टाइम व्यू प्रदान करने के लिए सेंसर, ड्रोन और सैटेलाइट सहित विभिन्न सोर्सेज से डेटा को इंटीग्रेट करती है। IBMS को अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज में सुधार के लिए AI कैपेबिलिटीज से भी लैस किया जा रहा है। नेत्र एक AI पावर्ड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है जिसका उपयोग एनिमी पर्सनल और व्हीकल्स की पहचान करने और उन पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है। नेत्र का यूज अर्बन एरियाज में पीपल ऑफ इंटरेस्ट पर नजर रखने और उनकी पहचान करने के लिए एक सिस्टम डेवलप करने के लिए भी किया जा रहा है। दक्ष बड़ी मात्रा में डेटा के एनालिसिस को ऑटोमेटिकली करने के लिए एक AI पावर सिस्टम है। दक्ष का यूज सेना द्वारा खुफिया डेटा में पैटर्न्स और ट्रेंड्स की पहचान के साथ साथ मेडिकल रिकॉर्ड एनालिसिस और लॉजिस्टिक्स प्लानिंग जैसे कार्यों को ऑटोमेटिकली करने के लिए किया जा रहा है। भीम ऑटोनोमस वेपन सिस्टम को डेवलप और ऑपरेट करने के लिए एक AI पावर सिस्टम है। भीम का उपयोग ड्रोन, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स और अनमैन्ड बोट्स सहित विभिन्न ऑटोनोमस सिस्टम को डेवलप करने के लिए किया जा रहा है। साइबर वॉरफेयर दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन सिस्टम पर हमला करने और उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए कंप्यूटर और नेटवर्क का उपयोग करता है। यह इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और भारतीय सेना के भविष्य के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है क्योंकि इसका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से कंप्यूटर और नेटवर्क पर निर्भर हो रहा है। भारतीय सेना साइबर कमांड की स्थापना और साइबर वॉरफेयर ट्रेनिंग और एजुकेशन में इन्वेस्ट करके साइबर वॉरफेयर अटैक से खुद को बचाने के लिए कदम उठा रही है। हालांकि सेना को कई चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ रहा है, जैसे कि लैक ऑफ मैन पावर, आउटडेटेड इक्विपमेंट और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। साइबर वॉरफेयर में भारतीय सेना की कुछ करंट प्रोजेक्ट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। साइबर रेंज का डेवलपमेंट। सेना अपने साइबर वॉरफेयर पर्सनल के लिए ट्रेनिंग और टेस्टिंग फैसिलिटीज प्रदान करने के लिए एक साइबर रेंज डेवलप कर रही है। साइबर रेंज रियल वर्ल्ड साइबर अटैक्स को स्टिमुलेट करेगी और सेना को अपनी साइबर डिफेंसेस का टेस्ट करने की अनुमति देगी। AI और ML एनेबल्ड साइबर सिक्योरिटी टूल्स। सेना साइबर थ्रेट्स का पता लगाने और रिस्पॉन्ड देने की अपनी कैपेबिलिटी में सुधार करने के लिए AI ML एनेबल्ड साइबर सिक्योरिटी टूल्स को डेवलप कर रही है। एकेडमिया और इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन। सेना नई साइबर टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने और साइबर वॉरफेयर पर्सनल को ट्रेन करने के लिए एकेडमिया और इंडस्ट्री के साथ सहयोग कर रही है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स वेपन्स की एक न्यू क्लास है जो टारगेट को डिस्ट्रॉय करने या डिसेबल करने के लिए लेजर या माइक्रोवेव जैसे एनर्जी बीम का यूज करती है। यह अभी भी डेवलपमेंट के इनिशियल फेज में है, लेकिन इसमें वॉरफेयर में रिवॉल्यूशन लाने की पोटेंशियल है। ट्रेडिशनल वेपन्स की तुलना में DEW डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के कई फायदे हैं। ये बहुत तेज, प्रिसाइज और वर्सेटाइल होता है। हम इसका यूज बड़ी प्रिसिशन के साथ लॉन्ग रेंज के टारगेट पर हमला करने, एनर्जी वेपन्स और इक्विपमेंट को डिसेबल करने के लिए, वो भी बिना पर्सनल को मारे, कर सकते हैं। भारतीय सेना प्रेजेंट में कई डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम पर काम कर रही है जिनके बारे में जानना जरूरी है। लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स।
ये टारगेट्स को गर्म करने और पिघलाने या उनके इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्टर्ब करने के लिए बीम का यूज करते हैं। भारतीय सेना एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस, एंटी टैंक वॉरफेयर और एंटी सैटेलाइट वॉरफेयर सहित विभिन्न एप्लीकेशंस के लिए LDEW यानी कि लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स डेवलप कर रही है। हाई पावर माइक्रोवेव वेपन्स, ये टारगेट के इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्टर्ब करने के लिए हाई पावर माइक्रोवेव बीम का यूज करते हैं। भारतीय सेना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर सहित विभिन्न एप्लीकेशंस के लिए हाई पावर माइक्रोवेव वेपन्स को डेवलप कर रही है। पार्टिकल बीम वेपन्स, ये टारगेट्स को नुकसान पहुंचाने या डिस्ट्रॉय करने के लिए चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीम का यूज करते हैं। भारतीय सेना पार्टिकल बीम वेपन्स पर रिसर्च की शुरुआती फेज में है, लेकिन उसने एंटी मिसाइल डिफेंस और एंटी स्पेस वॉरफेयर सहित विभिन्न एप्लीकेशंस के लिए उन्हें डेवलप करने में इंटरेस्ट शो किया है। एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एक वेरिएबल रोबोटिक डिवाइस है जो यूजर को एडिशनल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस प्रदान करता है। एक्सोस्केलेटन भारी ऑब्जेक्ट्स को उठाने, लंबी दूरी तक चलने और ऑब्स्टिकल्स पर चढ़ने जैसे कार्यों में सहायता करता है। एक्सोस्केलेटन बैटरी या अन्य एक्सटर्नल पावर सोर्सेस द्वारा पावर्ड होता है। उनमें आमतौर पर एक फ्रेम होता है जो यूजर्स के शरीर को सहारा देता है और एक्चुएटर्स होते हैं जो जॉइंट्स को पावर प्रदान करते हैं। यूजर्स ये कंप्यूटर इन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी में भारतीय सेना की कुछ प्रेजेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। फुल बॉडी एक्सोस्केलेटन का डेवलपमेंट, भारतीय सेना मिलिट्री यूज के लिए फुल बॉडी एक्सोस्केलेटन डेवलप करने के लिए डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के साथ काम कर रही है। एक्सोस्केलेटन 100 किलोग्राम तक का वेट उठाएगा और पहनने वाले को इंक्रीज्ड मोबिलिटी और एंड्योरेंस प्रदान करेगा। भारतीय सेना बॉम्ब डिस्पोजल और डिजास्टर रिलीफ जैसे स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए एक्सोस्केलेटन भी खरीद रही है। एग्जाम्पल के लिए 2022 में भारतीय सेना ने बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स द्वारा यूज किए जाने वाले अमेरिकी कंपनी एक्सोबायोनिक्स से कई एक्सोस्केलेटन खरीदे। हाइपरसोनिक वेपन्स, ये वेपन्स की एक नई और तेजी से डेवलप होने वाली क्लास है। ये मैक 5 या उससे अधिक की गति से उड़ने में कैपेबल है, जिससे उनका पता लगाना या रोकना मुश्किल हो जाता है। हाइपरसोनिक वेपन कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड सहित विभिन्न प्रकार के पेलोड्स पहुंचाने में कैपेबल है। भारतीय सेना हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन्स और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दोनों को डेवलप कर रही है। ग्लाइड व्हीकल्स को एक रॉकेट द्वारा एटमॉस्फेयर में बढ़ाया जाता है और फिर अपने टारगेट्स तक पहुंचाया जाता है, जबकि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल स्क्रैमजेट इंजन द्वारा पावर्ड होता है। चलिए अब हम हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन्स और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कंपैरिजन देख लेते हैं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तुलना में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स के कई फायदे हैं। ये अधिक मैन्यूवरेबल होते हैं और हायर एल्टीट्यूड्स तक पहुंच सकते हैं, जिससे उन्हें रोकना और अधिक कठिन हो जाता है। एडिशनली हाइपर ग्लाइड्स व्हीकल को हाइपर क्रूज मिसाइल्स की तुलना में डेवलप करना और ऑपरेट करना कम महंगा होता है। हाइपर ग्लाइड व्हीकल्स स्ट्रेटेजिक टारगेट तक कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड पहुंचाने में कैपेबल होते हैं, जबकि हाइपर क्रूज मिसाइल स्ट्रेटेजिक टारगेट के खिलाफ प्रिसिजन स्ट्राइक्स करने में कैपेबल होती है। हाइपरसोनिक वेपन्स भारतीय सेना के लिए कई पोटेंशियल बेनिफिट्स प्रदान करते हैं, जिसमें शामिल है डिटरेंस, प्रिसिजन, स्ट्राइक, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, ग्लोबल रीच और आदि। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इन वेपन्स में भी कुछ चैलेंजेस हैं, जिनमें शामिल है हाई कॉस्ट, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, साइबर सिक्योरिटी और आदि। लेकिन इन वेपन्स में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और इंडियन आर्मी के फ्यूचर में रेवोल्यूशन लाने की कैपेबिलिटी तो जरूर है। भारतीय सेना प्रेजेंटली में कई हाइपरसोनिक वेपन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिनके बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मोस 2, ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का हाइपरसोनिक वर्जन है, जिसे भारत और रशिया ने जॉइंटली डेवलप किया है। ब्रह्मोस 2 की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर और स्पीड 6 से 8 मैक होने वाली है। इसके 2025 तक भारतीय सेना में शामिल होने की उम्मीद है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, यह एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका डेवलपमेंट DRDO द्वारा इंडिजिनियसली किया जा रहा है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल की स्पीड मैक 6 और रेंज 1000 किलोमीटर होगी। इसके 2028 तक भारतीय सेना में शामिल होने की उम्मीद है। शौर्य मिसाइल, यह एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका DRDO में इंडिजिनियस डेवलपमेंट चल रहा है। शौर्य मिसाइल की स्पीड 7.5 मैक और रेंज 1900 किलोमीटर है।
इसके 2025 तक भारतीय सेना में शामिल होने की उम्मीद है। क्वांटम टेक्नोलॉजी, यह टेक्नोलॉजी का एक नया और तेजी से डेवलप होने वाला क्षेत्र है जिसमें मिलिट्री के साथ कई इंडस्ट्रीज में रिवॉल्यूशन लाने की कैपेबिलिटी है। क्वांटम टेक्नोलॉजी क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पर आधारित है, जो फिजिक्स की एक ब्रांच है जो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर मैटर के बिहेवियर से संबंधित है। भारतीय सेना क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रही है। सेना क्रिप्टोग्राफी, कम्युनिकेशन और सेंसर में नई कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी में इंटरेस्ट दिखा रही है। इन्हें नामी कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स पर काम भी कर रही है, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग। भारतीय सेना मिलिट्री स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्वांटम एल्गोरिदम डेवलप कर रही है। इसमें इमेज प्रोसेसिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग और क्रिप्टोग्राफी शामिल है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, भारतीय सेना मिलिट्री यूनिट्स के बीच सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए क्वांटम क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल डेवलप कर रही है। क्वांटम सेंसर, भारतीय सेना नेविगेशन, गाइडेंस और सर्वेलेंस के लिए क्वांटम सेंसर डेवलप कर रही है। भारतीय सेना द्वारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाने में कई चैलेंजेस भी आ सकते हैं, जैसे कि कॉस्ट। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना और हासिल करना महंगा हो सकता है। ट्रेनिंग, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऑपरेशन के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, जिसे प्रदान करना समय लेने वाला और महंगा हो सकता है। मेंटेनेंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं और उन्हें रेगुलर मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। रिमोट और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट्स में यह चैलेंजिंग हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज साइबर अटैक्स के प्रति वल्नरेबल होती है। सेना को अपनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को हमले से बचाने के लिए मजबूत साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लेने की आवश्यकता है। भारतीय सेना के लिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आवश्यक है। इमर्जिंग थ्रेट्स का सामना करने में डिटरेंट और वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हैं। भारतीय सेना पहले से ही कई चैलेंजेस का सामना कर रही है, जिसमें आउटडेटेड इक्विपमेंट और चाइना के साथ डिफिकल्ट बॉर्डर शामिल है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और भारतीय सेना के भविष्य को इन चैलेंजेस से उबरने और नई कैपेबिलिटीज डेवलप करने में मदद कर सकती है। हालांकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को अपनाने के लाभ चुनौतियों से कई अधिक हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भारतीय सेना को नए और नवीन तरीकों से युद्ध लड़ने और जीतने में सक्षम बनाएगी। सेना कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में और इफेक्टिवली काम करने में कैपेबल होगी। साथ ही यह खतरों का अधिक तेजी से और इफेक्टिवली जवाब देने में कैपेबल होगा। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।